बारिश के दिनों में तकलीफ होती है बेटा? यहाँ पर पानी अंदर आ जाता होगा। हाँ आता है। मैं सुबह पढ़ाई के बाद माँ के साथ जमीन भी जाती हूँ। संसाधनों की बहुत कमी है, घर भी टूट रहा है। पिता है नहीं, और इसमें किताब देख सकते हैं आप। इरादे बहुत बुलंद है इस बच्ची के। कौन से सब्जेक्ट लेके पढ़े थे? मैथ सब्जेक्ट लेके पढ़ी हूँ। कितना परसेंट आया? 93.80%। क्या करते हो घर परिवार चलाने के लिए? खेती बाड़ी और गाय। सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी। कहते हैं अगर आप में कुछ करने का जज्बा हो तो परिस्थिति आपको किसी भी हाल में नहीं रोक सकती। और आज हम ग्राम पीवी 26 में पहुंचे हुए हैं परलपुर क्षेत्र के, और यहाँ पर एक होनहार बेटी ने कमाल कर दिया है। और सिर्फ उसका परसेंटेज पे मत जाइएगा, उस बेटी ने किन परिस्थिति में पढ़ाई की है उसको देखिएगा। उसकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, किस हालात में उसने पढ़ाई किया है वो देखिएगा। और ये आप सबके लिए बहुत प्रेरणादायक होने वाली है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं राजेश हालदार, आप छत्तीसगढ़ बायोस्कोप देख रहे हैं। और आज हम इस गांव में पहुंचे हुए हैं, 26 नंबर गांव में। और यहाँ पर एक बच्ची आपको दिख रही होंगी, इनसे बात करेंगे। पहले आप उनका घर दिखा देता हूँ मैं आपको। इनका घर है, ये देख लीजिए। और इनकी आर्थिक परिस्थिति को आप इनका घर देख के समझ सकते हैं कि कैसी आर्थिक परिस्थिति होगी। और इस बच्चे से बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम बिंदिया बर्मन है। और आप कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हो? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बैकुंठपुर मायापुर। कौन से सब्जेक्ट लेके पढ़े थे? मैथ सब्जेक्ट लेके पढ़ी हूँ। कितना परसेंट आया आपका? 93.80%। 93.80%, 93.80%। आप सोच सकते हैं इस हालात में। आपके पिता है? नहीं, क्या हो गया तुम्हें? उनका मैं जब पांचवी पास की तभी देहांत हो गया था। देहांत हो गया था। तो अभी परिवार में कौन कौन है? मेरी दादी, माँ और हम 5 भाई बहन। 5 भाई बहन हो। तो सबसे बड़ा कौन है? मैं ही हूँ आप ही हो। जी। तो क्या करते हो घर परिवार चलाने के लिए? क्या कैसे रोजगार करते हो? खेती बाड़ी और गाय, बस। तो खेती बाड़ी कितना है आपका? कितना एकड़ है? 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन। जो जिसमें 1 एकड़ हम लोग खुद से लगाते हैं और 1 एकड़ को दूसरे चाचा लोगों को देते हैं करने के लिए। तो पिता नहीं है, 2 एकड़ सिर्फ जमीन है। भाई बहन 5 भाई बहन है। दादी माँ है, ये देख सकते हैं आप। दादी माँ यहाँ पर बैठी हुई है। ये दादी माँ है और इनकी माता जी है। और इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब बड़े होने के नाते आप निभाते हो। तो आप पढ़ाई तो करते हो, उसके साथ साथ आप क्या करते हो? और खेती बाड़ी करते हो आप? जी, मैं सुबह पढ़ाई के बाद माँ के साथ जमीन भी जाती हूँ और हर काम में हाथ भी बटाती हूँ। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर आया था तो सर बता रहे थे कि आप भुट्टा तोड़ने गए थे कहीं पर, जी मक्का तोड़ने के लिए गए थे। जी। तो ये काम आप करते रहते हो हाँ रोजगार के लिए? जी। एक बेटी है और कहते हैं अगर बेटी चाहे तो पूरे परिवार का स्वरूप बदल सकती है। नारी में अगर लक्ष्मी है तो दुर्गा है, तो काली भी है। और एक नारी शक्ति को हम आज देख रहे हैं। बच्ची छोटी है पर इरादे बुलंद है, क्योंकि पिता नहीं है। 5वीं में पढ़ती थी तब पिता गुजर गए थे। उसके बाद उनकी माताजी, उनकी दादी माँ और उनके साथ 5 भाई बहनों की जिम्मेदारी है। अब 4 भाई बहनों की जिम्मेदारी। सब छोटे हैं सब आपसे? हाँ, सभी छोटे हैं हम। और सब क्या करते हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मझली वाली बहन अभी 10वीं में गई है और छोटे भाई बहन लोग अपने अपने क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आगे क्या बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? मैथ लेके पढ़े हो, 93.80% भी है। आगे क्या करना चाहोगे? मैं आगे प्लेन बीएससी करके एमएससी करना चाहती हूँ केमिस्ट्री में। और जी, तो अभी कहाँ एडमिशन लोगे? क्योंकि आर्थिक परिस्थिति तो उतना अच्छा नहीं है, तो कहाँ एडमिशन लेने की सोच रहे हो? पखानजोर कॉलेज। खंजूर कॉलेज। तो पढ़ाई में दिक्कत आती है? हाँ आती है। वो हमारे स्कूल के सभी शिक्षकगण और हम मेरे ट्यूशन टीचर सभी मिलकर सॉल्व कर देते थे। तो मैनेज कैसे करते हो? टाइम मैनेज कैसे करते हो? क्योंकि घर का भी काम देखना रहता है आपको, क्योंकि आप बड़े हो। खेत भी जाना रहता है, माँ का भी सेवा करना पड़ता है, दादी का भी सेवा करना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लेते हो आप? सुबह 4 बजे के पहले उठ जाती थी और खुद का काम करके ट्यूशन जाती थी। उसके बाद फिर आके स्कूल जाती थी। और इस साल मेरे को थोड़ा मेरे दीदी लोग और कुछ टीचरों की वजह से मुझे बाहर पढ़ने का मौका मिला, जिससे मैं ट्यूशन जा पाई थी। इसलिए मेरे को आज इस साल थोड़ा घर का काम कम करना पड़ा था। और जब बीच बीच में ट्यूशन की छुट्टियां मिलती थी तब मैं घर में आके दादियों की देखभाल और खेत का जो भी काम रहता था उसको पूरा करके जाती थी।
यानी आप मेहनत सोच सकते हैं। और वाकई अगर कोई नेक इरादा हो, किसी का कुछ अच्छा करने का इरादा हो, तो उसके सहयोग करने वाले भी बहुत लोग आते हैं। शिक्षक हो चाहे दीदी हो, सब जो है वो सहयोग करने के लिए आए थे, जिस वजह से इस बार बाहर पढ़ पाई। और इस बच्ची के लिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप इसकी मदद करना चाहते हैं तो आप 26 नंबर जब आएंगे, 26 नंबर के प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल जहाँ पर है उसके सामने मैदान है, जस्ट उस मैदान के सामने ही इनका घर है। और यहाँ पर आप आकर इनकी मदद कर सकते हैं, जैसे भी आपके द्वारा हो, जितनी मदद हो आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इनका घर जो मैं दिखाऊंगा, ये जो घर है इनका ही है। और इस घर की स्थिति को भी आप देख लीजिए कि किस हाल में ये बच्ची पढ़ाई करती है। संसाधनों की बहुत कमी है, घर भी टूट रहा है। और इस घर की हालत देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसी घर में जो है वो सभी भाई बहन, 5 भाई बहन जो है, इनको मिलाकर 5 भाई बहन, माता जी और दादी माँ भी यहाँ पर जो है वो रहती है। आप थोड़ा सा अंदर आ जाएंगे सर तो मैं दिखा पाऊंगा कि घर किस तरीके से है। आप ऊपर देख सकते हैं, सर पे छत नहीं है और बड़ी मुश्किल से यहाँ से कभी भी हवाएं आती जाती होंगी। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि जान के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सांप आ सकता है, बिच्छू आ सकता है और पूरा खुला हुआ है, मैं देख सकता हूँ ऊपर से। और इस अलमारी में इन बेटियों का भविष्य है, इन बच्चों का भविष्य है इस अलमारी में। पुरानी सी अलमारी है, धूल खाई हुई है और इसमें किताब देख सकते हैं आप, किताब ही किताब भरे पड़े हैं। इरादे बहुत बुलंद है इस बच्ची के और मुझे लगता है कि हम सबको मदद करनी चाहिए। इस बच्ची को अगर मदद मिले तो वो कमाल कर सकती है, हमारे परलकोट क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती है। आज उनके भले पिता नहीं है, पर हम सब मिलके उनके भाई बन सकते हैं, उनके चाचा बन सकते हैं, उनके मामा बन सकते हैं, एक परिवार बन सकते हैं और परिवार बनकर इस बच्ची की मदद कर सकते हैं। क्योंकि बच्ची के इरादे आप देखिए, पुराना सा अलमारी है, उस अलमारी में पूरा जो है वो किताबें पढ़ी हुई है और यही उनका भविष्य है। काम करना खेतों में, उसके बाद आकर पढ़ाई करना, उसके बाद इस घर के हालत देखिए। इस घर, छोटे से घर में एक ही कमरा है और इसी एक ही कमरे में 5 भाई बहन, दादी और माँ। आप सोच सकते हैं क्या हालत है। पूरे घर की हालत जो है वो जर्जर है। टीना, यहाँ दीवार भी नहीं है, यहाँ टीना लगा हुआ है। और ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्थिति है इनकी, हवाएं आएंगी, बारिश आती है। बारिश के दिनों में तकलीफ होती है बेटा यहाँ पर? जी पानी अंदर आ जाता होगा। हाँ, आता है। तो घर नहीं मिला आप लोग को अभी तक? नहीं, क्या बोलते हैं? मिलेगा। मिलेगा, घर मिलेगा। वाकई जिनको जरूरत है उनको नहीं मिलता और जिनको जरूरत नहीं है उनको घर मिल जाता है। भ्रष्टाचार बहुत बेरहम होती है और इस बेरहमी में इन बच्चों को एक घर तो मिलना चाहिए था। 5 मासूम बच्चे यहाँ पर रहते हैं और एक दादी माँ और एक माँ। और उसके बाद इस घर की ये स्थिति है कि दीवार भी नहीं है और घर की स्थिति बहुत बुरी है। और बच्ची ने मेहनत किया, हौसला बुलंद रखा और वाकई पंचायत के सचिव से और सरपंच महोदय जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको घर दिलवा दीजिए। एक घर मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो है वो असुरक्षित है, यहाँ पर बेटियाँ असुरक्षित है। विधायक महोदय से निवेदन है कि एक बार आप खुद यहाँ पर आइए, स्वयं यहाँ पर आइए, क्योंकि जिस बेटी ने इस हालत में भी 93.80% ला दिया है, वो वाकई आप उससे मिलेंगे तो आप समझ पाएंगे इनका दर्द। क्योंकि मैं जब यहाँ पर पहुँचा हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ इनका दर्द। पुराना सा घर है और लोग यहाँ पर जो है वो मदद के लिए आगे आएंगे मुझे लगता है, क्योंकि एक टूटा फूटा घर अब देख रहे हैं, किसी तरीके से इसको ढक कर रहने की कोशिश कर रहे हैं। पर बच्ची ने इरादा बुलंद रखा और पढ़ाई की, मेहनत की। और आज के ज़माने में जहाँ बच्चे मोबाइल में घंटों टाइम बिताते हैं, वहाँ पर इस बच्ची ने अपना कैरियर चुना, मेहनत चुना, संघर्ष चुना और वो संघर्ष कर रही है। यही नहीं, 10th में भी कितना परसेंट था आपका? 93% था। 93% 10th में। उसके बाद जो है 11th आता है। 11th में हर कोई डगमगा जाता है, लेकिन उन्होंने अपना इरादा, इसलिए आप सोचिए कि इस बेटी का इरादा कितना बुलंद है कि वो उस चीज़ को कंटिन्यू रखी, 10वीं में और 12वीं में कंटिन्यू रखी है। तो वाकई ये बेटी पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, बीएससी करना चाहती है और बीएससी के बाद जो एमएससी है उस केमिस्ट्री में एमएससी करके कुछ करना चाहती है। मैं अपने तरफ से ये बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ बायोस्कोप की तरफ से इस बेटी का बीएससी करने का जितना खर्चा है वो हम वहन करेंगे। फॉर्म से लेकर, उसे किताब से लेकर, उसे कॉपी से लेकर, इतना हम करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनके लिए घर बन जाए।
इतना तो कर सकते हैं सरकार इनके लिए, इतना तो कर सकते हैं विधायक महोदय इनके लिए, जो जनप्रतिनिधि है वो इनके लिए तो इतना कर सकते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है उनसे भी गुजारिश है कि वो एक बार इस घर में आए, इस बेटी से मिले, इनके परिवार से मिले, और जिस हालत में वो रह रहे हैं वाकई इन पर खतरा मंडरा रहा है, असुरक्षित है बेटियाँ। पिता नहीं है, पिता का साया उठ चुका है, पर हम सब मिलकर एक परिवार बनकर इनका मदद कर सकते हैं। तो मदद करना चाहते हैं तो मैं कोई QR कोड यहाँ पर इसलिए मैं सेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन तक आना चाहिए। आप इनके पास आएंगे तो इनके दर्द को समझेंगे और इनके घर को देखेंगे तो वाकई आपको वो महसूस होगा कि किस हालत में इस बेटी ने पढ़ाई की है, किस हालत में इस बेटी ने इस मुकाम को पाया है। मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। तो इसलिए एक बार पर्लकोट क्षेत्र के ग्राम PB 26 नंबर के जो स्कूल है जहाँ पर फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल ग्राउंड है, उसके जस्ट सामने में इनका घर है। आपके माता जी का नाम क्या है? शेफाली बर्मन। शेफाली बर्मन जी के नाम आप पूछिएगा और जस्ट उसके सामने ही घर है। फुटबॉल जहाँ पे खेलते हैं उसके सामने ही घर है, तो वहाँ पर एक बार जरूर आइएगा, इस बच्ची की मदद कीजिएगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटी आपको, आप बहुत पढ़ो, बहुत आगे जाओ। हम सब आपकी मदद करने के लिए तैयार है और हम मदद करेंगे। आपका BSc का खर्चा हो चाहे MSc का खर्चा, हम सब मिलकर उठाएंगे। मैं नहीं, पूरा पर्लकोट क्षेत्र के जितने भी आपके भाई हैं सब मिलकर उठाएंगे, इतना हमारा प्रॉमिस रहा आपसे। तो आप भी आइएगा, आगे मदद कीजिएगा, इस बेटी को एक भविष्य देने की कोशिश कीजिएगा।